एनसीबी जिस तरीके से दोस्तों लगातार धरपकड़ कर रही है, एनसीबी को बहुत बड़ा सैल्यूट बनता है यहाँ पर। और उन्होंने बीती रात यानी कि हम परसों की बात करें तो एक इतना बड़ा ड्रग पैडलर दोस्तों पकड़ा है, इतना बड़ा पर्दाफाश किया है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वो याद होगा रिया चक्रवर्ती का एक केक वाला फोटो, जिसमें वो सनशाइन केक बेकरी का नाम लेती हैं और जहाँ पर एक केक उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपको वो चैट मैसेज भी याद होंगे जहां पर सुशांत पूछ रहे हैं, जो सुशांत और रिया के जो चैट मैसेजेस हैं उनमें जो सुशांत पूछ रहे हैं कि हाउ इज डैट, हाउ इज शौविक, तो वो कहती हैं चोको इज शौविक, टाइगर इज डेड। आपको पता होगा ये सारी बातें। तो यहाँ पर एक ऐसी बेकरी का दोस्तों पर्दाफाश किया है एनसीबी ने। एक ऐसी बेकरी पकड़ी गई है जो कि केक में, पेस्ट्रीज में, चोकोज में, बिस्किट्स में ड्रग मिला के बेचते थे दोस्तों। और ये बहुत बड़ा अब तक का पर्दाफाश है एनसीबी के द्वारा। और एनसीबी ने यहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी है जिसका नाम है रहीमन चारमिया। और ये डॉक्टर यानी कि दवाओं के मिश्रण बनाते थे, दवाओं के मिक्सचर्स बनाते थे और उन मिक्सचर्स को देख के ये कहते थे किस तरीके से इसमें हम इसको और ज्यादा जर्क यानी कि किक ऑफ किस तरीके से इस केक में, इस पेस्ट्री में मिल सकता है। तो ये दोस्तों गोरख धंधा चल रहा था। अब आप समझ जाइए कि सुशांत कितने बड़े शिकंजे में फंसे हुए थे दोस्तों इस समय एनसीबी के जोनल डायरेक्टर मिस्टर समीर वानखेड़े बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसा छापा, ये माझगांव इलाका है मुंबई का, वहां पर ऐसा ट्रैप लगाया गया कि जिस तरीके से ये लोग पकड़े गए। और दोस्तों ये मेनली 3 तरीके के केक बनाते थे, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। और इन 3 तरीके के केक का अलग अलग नाम था और ये बड़ी बड़ी पार्टीज में केक सप्लाई किए जाते थे। यानी कि दोस्तों जो आप बड़ी बड़ी पार्टीज देखते थे बॉलीवुड की या और भी कोई पार्टीज आप देख रहे होते हैं, वहां पर इस तरीके के केक सप्लाई किए जाते हैं। केक, पेस्ट्रीज यानी कि हर एक खाने की चीज में। आपको याद होगा एक पिक्चर बनी थी, एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, पर इस समय हम यहाँ पर उड़ता मुंबई देख सकते हैं जिस तरीके से एनसीबी धरपकड़ कर रही है। दोस्तों इस छापे में 10 किलोग्राम हशीश, आप यकीन नहीं कर सकते, 10 केजी ऑफ हशीश हैज बीन एनकाउंटर्ड विद ब्राउनीज, ब्राउनी केक के। आप देखिए ब्राउनी केक के साथ साथ 10 किलोग्राम हशीश भी यहाँ पर एनकाउंटर किया है। कितनी बड़ी सप्लाई है, यानी कि क्या क्या चल रहा है पूरे मुंबई में। कहीं से 80 किलोग्राम मिलती है, कहीं से 100 किलोग्राम मिलती है, कहीं से 10 ग्राम, कहीं से 5 ग्राम, यानी कि सब कोई लिप्त है इस कारोबार में। क्या चल रहा है ये। अब मैं फिर से आपको वही पोस्ट याद दिलाना चाहूंगा रिया चक्रवर्ती की, वो केक वाली पोस्ट का याद रखिएगा, वो पोस्ट भी याद रखिएगा जिसमें रिया चक्रवर्ती जी बोल रही हैं कि 4 बूंद कॉफी में मिलाकर दे दीजिएगा। और फिर से एक बार वो राजदीप सरदेसाई के साथ रिया चक्रवर्ती का आप इंटरव्यू सुनिएगा, उसमें रिया चक्रवर्ती जी कहती है नहीं, मैं ये सारे इल्जाम जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं मैं इनको नकारती हूँ, ना मैं ड्रग्स लेती थी, ना मैंने कभी ड्रग्स मंगाई। और आपने बाद के एनसीबी की जो चार्जशीट देखी, जो 50,000 पन्नों की चार्जशीट थी, उसमें भी नाम था। 28 दिन के लिए रिया चक्रवर्ती जेल भी गई थी ये इल्जाम लगने के बाद और ये साबित करने के बाद कि वो ड्रग्स नहीं लेती, ना ही उन्होंने बेची। फिर वो जेल क्यों गई थी, ठीक है, उसके आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस डॉक्टर का कहना है, जो डॉक्टर पकड़ा गया है चारमिया, इसका कहना है कि ये ड्रग्स से रिलेटेड इतनी सीरीज देखा करते थे, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या इस तरीके की इतनी सीरीज देखा करते थे और ये इतने प्रभावित हुए उससे कि ये इन्फ्लुएंस हो गए और इन्होंने ये ड्रग का कारोबार चालू कर दिया। और इसमें मेन 3 तरीके के केक बनाए जाते थे, जिसमें पहला केक था दोस्तों रेम्बो केक। रेम्बो केक में चरस, गांजा, हशीश सबका इस्तेमाल होता था और ये ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों सप्लाई की जाती थी कि कितना चरस चाहिए, इसमें कितना गांजा चाहिए, कितना हशीश चाहिए। इसका बाद दूसरा जो केक था दोस्तों वो था हश केक, जिसमें खाली हशीश का इस्तेमाल होता था। और तीसरा था पॉट केक, जिसमें कि ब्राउनी के साथ हशीश और गांजा और अन्य दवाइयां भी मिलाई जाती थी और इसको इतना नशीला बना दिया जाता था जिससे कि जो कहते हैं किक ऑफ या जर्किंग लोगों को मिल सके। और दोस्तों ये केक इतने बड़े बड़े लोगों को सप्लाई किए जाते थे, आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। इस समय एनसीबी अपनी पूरी तरीके से जांच पे लग गई है कि आखिर किन किन पार्टियों में इन्होंने ये केक सप्लाई किए और इतना ज़्यादा नशीला पदार्थ
कौन यूज़ करता था, कौन मंगाता था, कैसे कैसी पार्टीज़ में ये जाते थे। और आपको एक वीडियो और याद होगी, जो सुशांत की एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, जो रिया चक्रवर्ती ने ही रिलीज़ की थी, जहाँ पे सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह राजपूत जो एक भगवान का गाना गा रहे हैं और उस समय एक स्मोकिंग कर रहे हैं। उस समय रिया की साफ दिखाई देती है कि वो वहाँ पे ड्रग ले रही हैं या वो स्मोक कर रही हैं, और उसके बाद वो कहती हैं राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में कि वो ड्रग्स नहीं लेती। आपका क्या कहना है दोस्तों, इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और हमें पूरा यकीन है, हमें पूरा भरोसा है कि एनसीबी और ईडी और सीबीआई तीनों मिलकर डेफिनेटली सुशांत को यहाँ पर जस्टिस दिलाकर ही रहेंगी। अदरवाइज़ दोस्तों ये सब नहीं हो रहा होता। आज इतने लोग पकड़े गए हैं, यहाँ तक कि सचिन वाजे से लेकर होम मिनिस्टर तक के लोग जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जी, वो सब दोस्तों इस समय कितने बड़े शक के दायरे में हैं, कितने बड़े घेरे में हैं, आप ये सब देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आगे भी हम ऐसी जानकारियों के साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।